write down third one, that is Peterson's algorithm. Peterson's algorithm. ठीक है, yes. So this one is also two process solution. ठीक है, this solution is also two process solution. तो इस एल्गोरिदम को आप एकदम ब्लैंक पेज से स्टार्ट करना, ठीक है, यस, ये इसका कोड है, ठीक है। मैं आगे चल रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख रहा हूं, वेट। यस, सो पीटरसन्स एल्गोरिदम लिखेंगे आप, हैज डिफाइन N2, N2 means number of processes are 2 only, has defined true means 1, means 1 represents true, and false is represented with the 0. This one is 0, ठीक है, false, 0 represents false. Now next one, int turn into interested of n void, विजिबल है सभी को? यस गाइस, यस सर। ठीक है। इंट प्रोसेस, फटाफट नोट डाउन करो, इंट अदर, सेकेंड अदर इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोसेस, थर्ड वन interested of process equals to true, fourth one turn equals to process, fifth one while turn equals to process, एंड लॉजिकल एंड है, ध्यान से देख लेना, इंटरेस्टेड ऑफ अदर्स इक्वल्स टू ट्रू। यहां पे है सेमी कोलोन, दिख रहा है सेमी कोलोन? यस। उसके बाद दिस इज क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, एंड यहां पे है इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है।
यहाँ पे इनिशियली interested of 0 is equals to false, and interested of 1 is also false. ये विजिबल है या नहीं ब्लैक से जो लिखा? विजिबल है। हाँ जी। Process can take either two values 0 or 1. 0 means process P0, and 1 means process P1. ठीक है, this is the code. ठीक है, this is the solution in Peterson's algorithm. एक बार देखते हैं, ठीक है, सारी जितनी भी कंडीशंस हैं वो फॉलो हो रही है या नहीं, ध्यान से देखना। यस, ध्यान से देखना। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, ठीक है, स्टार्ट करें। यस सर। हाँ जी, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। एनालिसिस का मतलब है जो भी कंडीशंस होती हैं सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए, वो सेटिस्फाई हो पा रही या नहीं हो पा रही, ये चेक करें। ठीक है, तो एनालिसिस का मतलब यही है, अपन देखेंगे म्यूचुअल एक्सक्लूजन इस सॉल्यूशन में सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रही है या नहीं, ठीक है, बाउंडेड वेटिंग आपकी सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। ठीक है, तीनों कंडीशंस अपन वन बाय वन देखेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हो एनालिसिस। ठीक है, उससे पहले आप नोट डाउन करो, राइट डाउन द टर्न इज शेयर्ड वेरिएबल, राइट डाउन the term is shared variable which is used by both the processes, P0 and P1, नोट डाउन किया सभी ने? यस सर। ओके, अगर नोट डाउन किया तो अब एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखना, एनालिसिस आपको केयरफुली करना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आप लिख सकते हो जो भी एनालिसिस है, देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, हाँ जी, देखते हैं। लेट्स से एनालिसिस में initially let's say turn is equals to 0। ठीक है, टर्न वैल्यू आपने अज्यूम कर ली, दैट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, लेट्स से दिस इज प्रोसेस P0 एंड प्रोसेस P1। ठीक है, दो प्रोसेसेस है। तो यहां पे आप मुझे बताओ, इनिशियली टर्न इक्वल्स टू 0 आपने अज्यूम किया। ठीक है, अब मुझे ध्यान से बताना, ध्यान से देखना। यहां पे मैंने लिखा है प्रोसेस, अगर प्रोसेस की वैल्यू 0 है दैट मींस प्रोसेस P0, isn't it? Process value 0 means P0 and process value equals to 1 means process P1। क्लियर है? ओके, अब जरा मुझे बताना, मान लो, ध्यान से देखना, P0 प्रोसेस पहले ट्राई कर रहा है एंटर करने के लिए P0। तो अगर P0 ट्राई कर रहा है तो बताओ प्रोसेस की वैल्यू क्या जूम करेंगे? यस टेल मी। यस गाइस, लिखा है मैंने, देखो
अगर पी नोट इस कोड को रन करेगा देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रोसेस? 0. जीरो। यस और नो? Yes, sir. ठीक है, करेगा जीरो। हाँ, आपकी वॉइस आ रही है, सभी की वॉइस आ रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस, तो आप मुझे बताओ, मान लो आपने पी नोट को स्टार्टिंग में एंटर करवाना चाहा तो प्रोसेस की वैल्यू कितनी है? 0। ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ, ये हैश डिफाइन वाली चीजें तो जो डिफाइन कर रखी हैं, ट्रू 1 रिप्रेजेंट्स ट्रू, फॉल्स 0 रिप्रेजेंट्स फॉल्स, नथिंग एल्स। एक वेरिएबल है इंट टर्न, ठीक है, एक इंटरेस्टेड है, एन वैल्यू इज 2 मींस इंटरेस्टेड, आप बोल सकते हो एक एरे है जिसमें 2 वैल्यूज होंगी, जिसका साइज 2 है, 2 है, ठीक है। ये कोई फंक्शन है, वॉइड एंटर रीजन कोई फंक्शन है। अब प्रोसेस पी नोट को अपन ट्राई कर रहे हैं, तो आप मुझे बताओ प्रोसेस की वैल्यू क्या होगी? यस, पी नोट अगर आप ट्राई कर रहे हो तो प्रोसेस की वैल्यू क्या होगी? 0। यस और नो? ओके, क्लियर है। अब प्रोसेस की वैल्यू 0 हो गई। अब जरा मुझे बताना, यस इंट अदर, एक और वेरिएबल लिया आपने, अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 माइनस प्रोसेस, दैट मीन्स अदर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कोई डाउट है इसमें? इसका मतलब ये हुआ, अगर प्रोसेस पी नोट इस कोड को रन करवा रहा है तो अदर की वैल्यू क्या होगी? 1, इजंट इट? अगर P1 इस 1. कोड को रन करता तो अदर की वैल्यू क्या होती? यस टेल मी। 0. 0 होती, ठीक है। तो अभी अदर की वैल्यू कितनी है? 0. 1। अभी अदर की वैल्यू कितनी है? 1। 1 minus 0 because process value is 0 because P note is trying to execute this code. कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? ओके, अब जरा मुझे बताना, ध्यान से देखना। इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस मीन्स इंटरेस्टेड ऑफ 0, isn't it? उसको क्या बना देना है? ट्रू, जो कि इनिशियली क्या ज्यूम किया था? फॉल्स, तो ये वैल्यू बन जाएगी ट्रू। यस और नो? उसके बाद आप मुझे बताना, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू कितनी बन जाएगी? यस, टर्न 0. इनिशियली आपने अज्यूम किया, ठीक है, क्या बन जाएगी? 0। यस और नो? तो आप बोल सकते हो टर्न अगर आप अज्यूम भी नहीं करते तो भी टर्न की वैल्यू कितनी बनती? 0, ठीक है। टर्न को इनिशियली आप अज्यूम करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पी नोट ट्राई करे, पी नोट अगर इस कोड को चलाएगा तो टर्न की वैल्यू 0 बनेगी। अगर P1 इसको चलाएगा तो टर्न की वैल्यू 1 बनेगी, नथिंग एल्स। जिसका टर्न है वही वैल्यू बन जाएगी। टर्न इक्वल्स टू 0 मींस P नोट इज ट्राइंग टू एग्जीक्यूट दिस कोड, and if turn value equals to 1 then P1 is trying to execute this code, nothing else. Okay, अब जरा ध्यान से देखना, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे बताओ, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस और नॉट? यस, दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड इंटरेस्टेड ऑफ अदर की वैल्यू क्या बन चुकी थी? 1। वेदर इंटरेस्टेड ऑफ अदर मीन्स इंटरेस्टेड ऑफ 1 इज ट्रू और नॉट? Yes, tell me. No. No. False. This means this statement is false. So logical and लगाएंगे, true and false क्या होता है? false और true? False. इसका मतलब while के अंदर कंडीशन false हो गई तो while से बाहर आएगा प्रोसेस और कहां पे चला जाएगा? क्रिटिकल सेक्शन में। Critical. यस और नो? और डाउट है Yes, इसमें? sir. क्लियर है? अब पी नोट आप क्रिटिकल सेक्शन में लेके आ गए। अब जरा देखो P1 भी आ सकता है क्या? अब P1 के लिए चलाओ ये कोड, एक बार ट्राई करो सभी कि P1 एंटर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। सर टर्न क्या लेंगे? टर्न 0 ही रहेगा टर्न अभी तो 0 ही है सर, बट वो कुछ भी हो सकता है ना?
हाँ, तो आप स्टार्टिंग से चलाओ ना, P1 के लिए स्टार्टिंग से चलाओ, तो चलाओगे तो आप देखोगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे void enter region, ठीक है, int other, ये सारी चीजें हैं। प्रोसेस की वैल्यू P1 को चलाओगे तो प्रोसेस की वैल्यू क्या लोगे, 1। P1 के लिए चलाओगे तो प्रोसेस की वैल्यू क्या लोगे, 1। फिर आगे बढ़ो, फिर देखना आगे चल के टर्म की वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी, जो भी है। P1 के लिए तो कोड इनफाइनाइट चलेगा लूप तो में प्रोसेस की वैल्यू 1। हाँ जी, क्या बोल रहे हो? तो इनफाइनाइट लूप में चलेगा, वाइल के अंदर इवन कंडीशंस नहीं ट्रू हो जाएगा ना जाएंगी, अंदर, मतलब सीएस में नहीं जा पाएगा। आप कह रहे हो सीएस में नहीं जा कि, हाँ जी, पाएगा। आप बोल रहे हो कि फिफ्थ स्टेटमेंट में व्हाइल लूप में यस दोनों में ट्रू वो हो जाएगी। फंसा रहेगा। यस हाँ सर, जी, दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाएंगी। ट्रू हो जाएंगे। हाँ, यस सर। क्लियर है? तो क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पा रहा। नहीं, अब जरा इसका मतलब, अब जरा देखना, पी नोट अगर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलता है तब P1 आ पाएगा या नहीं? तब आ जाएगा सर। यस अब आ सर, क्योंकि जाएगा। सर एक टर्मिनल पे देख चल रहा होगा, एक टर्मिनल पे दूसरा चल रहा होगा, जब वो बंद हो जाएगा तो तीसरा अपने आप आ जाएगा, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ध्यान से देखना, जब पी नोट एग्जिट करेगा तो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस को फॉल्स बना देगा। हाँ, यस और नो? यस सर। इसका मतलब इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस, तो जब पी नोट इस कोड को, इस लाइन को चलाएगा, लास्ट स्टेटमेंट को, तो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस क्या रहेगा, 0, क्योंकि पी नोट चला रहा है तो पी नोट के लिए प्रोसेस की वैल्यू क्या रहेगी, 0। ठीक है, तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 क्या हो जाएगा, फॉल्स। इंटरेस्टेड ऑफ 0 फॉल्स हो जाएगा तो बताओ ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी या नहीं? हो जाएगी। हो जाएगी या नहीं? मेरी बात समझ आ रही है नहीं सभी को? यस, टेल मी। सर एक बार फिर से बता दो। हाँ, इतना क्लियर है कि पी नोट आपका क्रिटिकल सेक्शन में है और P1 आपका फिफ्थ स्टेटमेंट में है। यस सर। अब फिफ्थ स्टेटमेंट में ये कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, इजंट इट? सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, क्या है, इंटरेस्टेड ऑफ अदर मींस इंटरेस्टेड ऑफ 0, वो क्या है, ट्रू। यस, ट्रू है वो। यस और नो? ट्रू। क्लियर है? कोई डाउट है इसमें? हाँ जी। अब ध्यान से देखना, अब पी नोट क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो लास्ट स्टेटमेंट चलाएगा तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 को क्या बना देगा, फॉल्स बना देगा। यस और नो? सर यहाँ पे P0, अच्छा अभी उसको हम कंप्लीट करेंगे सेक्शन में बाद। क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलेगा तो पी नोट जब बाहर सर ये निकलेगा तो वाला उसके लिए स्टेप प्रोसेस समझ की नहीं वैल्यू आया। 0 जो करेगी। कौन सा सर फिफ्थ के बाद वाला क्रिटिकल जब बाहर। ध्यान से देखिए, आप मुझे बताओ, मेरी बात ध्यान से सुनना, आप म्यूट कर लो एक बार, फिर सुनना, फिर कोई डाउट है तो बोलना, ठीक है? ओके, पीछे बैकग्राउंड में नॉइज आ रही, हाँ, तो आप वो ध्यान मेरे से से नहीं देखना, आ रही। और किसका, सभी म्यूट कर लें अपना प्लीज, ध्यान से देखना। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना, क्रिटिकल सेक्शन में पी नोट है, ठीक है, और P1 फिफ्थ स्टेटमेंट में वेट कर रहा है कोई कंडीशन फॉल्स हो जाए। इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, जब P1 फिफ्थ स्टेटमेंट में था तो टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू क्या थी, 1। यस और नो? तो टर्न भी 1 था, 1। प्रोसेस भी 1, सो 1 इक्वल्स टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू। इंटरेस्टेड ऑफ अदर, अब अदर क्या बन चुका था, जब P1 ने कोड चलाया होगा तो अदर की वैल्यू क्या बन चुकी होगी, 0।
0. ठीक है, अदर का मतलब जस्ट अपोजिट, P1 चला रहा है तो अदर 0 होगा, P नोट चला रहा है तो अदर 1 होगा। ठीक है, तो Okay, यहाँ sir. पे आपने देखा इंटरेस्टेड ऑफ 0 क्या है, ट्रू, ये ट्रू है। देखो यहाँ पे आपने देखा इनिशियली जो वैल्यू ली थी वहां पे Yes, ट्रू sir. लिखी थी। Initially, no. तो दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू। अब क्रिटिकल Yes, sir. सेक्शन में P नोट है और फिफ्थ स्टेटमेंट में P1 है, तो P1 देखेगा कब स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाए। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी वो व्हाइल से बाहर आएगा और क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। तो जब P नोट बाहर आएगा, एग्जिट करेगा, तब देखो इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस को क्या बना जाएगा, फॉल्स। और प्रोसेस की False. वैल्यू P नोट चला रहा है तो क्या होगी, 0। इसका मतलब 0. इंटरेस्टेड ऑफ 0 को ये क्या बना देगा, फॉल्स। कोई डाउट है? False. अब जैसे ये फॉल्स बनी Okay. तो P1 में, P1 जो फिफ्थ स्टेटमेंट में था उसमें देखो इंटरेस्टेड ऑफ 0 ट्रू है क्या, नहीं है, वो फॉल्स बन चुकी है, तो कंडीशन फॉल्स बन जाएगी। तो बताओ जैसे P नोट बाहर आएगा तो P1 एंट्री कर जाएगा। Yes. कोई डाउट है? आता. सर क्लियर है? हाँ जी। सर जैसे वो प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आएगी तो वो हर बार फॉल्स करेगा, तो मतलब इंटरेस्टेड ऑफ 0 और 1 हमेशा फॉल्स ही रहेगा हमेशा। हाँ, जब भी अगर प्रोसेस P नोट बाहर आ रहा है तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 को फॉल्स बना के बाहर आएगा, P1 अगर बाहर आएगा तो इंटरेस्टेड ऑफ 1 को फॉल्स बना के बाहर आएगा। मतलब सर अगर क्रिटिकल सेक्शन में कोई भी प्रोसेस नहीं है तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 और 1 फॉल्स ही होंगे ऑलवेज। यस, यहाँ पे नहीं, अगर मान लो किसी ने थर्ड स्टेटमेंट चला दी, वहां पे प्रीएम्प्ट हो गया तो ट्रू बना के प्रीएम्प्ट हो सकता है। अच्छा सर, ठीक है सर, समझ रहे हो मेरी ठीक है बात? सर। ठीक है, मान लो कोई थर्ड स्टेटमेंट तक आया तो उसने ट्रू बना दिया। देखो इसका मतलब ये हुआ, आप बिल्कुल सिंपली सोचो इसको इजी वे में, कि देखो जब कोई एंटर करना चाह रहा है तो आप रेस्पेक्टिव इंटरेस्टेड वैल्यू को ट्रू बना रहा है, और जब बाहर निकल रहा है तो फॉल्स बना रहा है। क्लियर है? देखो जब वो एंट्री सेक्शन में चल रहा था तो थर्ड स्टेटमेंट में आके अपनी रेस्पेक्टिव इंटरेस्टेड वैल्यू को ट्रू बना रहा है, और जैसे बाहर निकल रहा है रिमाइंडर सेक्शन में तो फॉल्स बना रहा है। अगर टर्म की वैल्यू 0 है, इसका मतलब P नोट ट्राई कर रहा है एंटर करने का। अगर टर्म की वैल्यू 1 है तो P1 ट्राई कर रहा है एंटर करने का। इजंट इट? क्लियर है? अदर का मतलब ये हुआ, अगर P नोट ट्राई कर रहा है तो अदर की वैल्यू 1 होगी, अगर P1 ट्राई कर रहा है तो अदर की वैल्यू 0, जस्ट अपोजिट। कोई डाउट है तो बोल देना। हाँ जी, बोलिए जरा। नो डाउट सर। कोई डाउट है? आपने ये सॉल्यूशन ट्राई किया, अब मैं आपसे कह रहा हूं आप कहीं पे भी प्रीएम्पशन लेके देखें, कैसे भी प्रीएम्पशन लेके देखें, कि जैसे P नोट की 3 स्टेटमेंट चलाई, प्रीएम्प्ट कर दिया, फिर P1 को चला के क्रिटिकल सेक्शन में लाए, फिर P नोट को रिज्यूम किया, फिर देखो क्रिटिकल सेक्शन में आ रहा है या नहीं। एक बार ट्राई करो, कैसे भी प्रीएम्पशन थर्ड स्टेटमेंट के बाद लेके देखो, फोर्थ के बाद लेके देखो, देखो कैसे भी आप ट्राई करो प्रीएम्पशन लेके, और मुझे बताओ क्रिटिकल सेक्शन में दोनों प्रोसेस आ पा रहे हैं या नहीं आ पा रहे। एक बार ट्राई करो। हाँ जी, एक ट्राई करने का प्रोसीजर मैं ये बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इधर सुनो सभी, क्या करो, ऐसे आप धीरे धीरे सीखोगे, ध्यान से देखना। पहले ये सारी चीजें इनिशियली फॉल्स लोगे, इंटरेस्टेड ऑफ 0, इंटरेस्टेड ऑफ 1 दोनों फॉल्स लोगे, स्टार्टिंग से एनालिसिस करना एक और। ठीक है, अब आप क्या करना, P नोट को 3 स्टेटमेंट तक चलाना, प्रीएम्प्ट कर देना, फिर P1 को लाके देखो वो क्रिटिकल सेक्शन में आ रहे हैं, देखो एक बार। हाँ जी, मैं जो बोल रहा हूं समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ जी, यस सर। क्या बोल रहा हूं? Yes, आप sir. रिपीट करके बताओ नोटियल। सर पहले थर्ड स्टेप तक पी नोट को चलाएंगे, हाँ, फिर प्रीएम्प्ट करेंगे, और फिर देखेंगे कि वो क्रिटिकल में जा पा रहा है या नहीं जा पा रहा है। P1, हाँ, P नोट को प्रीएम्प्ट कर दिया, फिर P1 को चलाओ स्टार्टिंग से, और वो क्रिटिकल सेक्शन में जा पा रहे हैं। दैट इज द Yes. क्वेश्चन।
सब इनिशियल वैल्यूज थी उनके अकॉर्डिंग चलोगे, इनिशियली जो भी था वैसे एनालिसिस स्टार्ट करोगे, दोनों को फॉल्स फॉल्स अज्यूम करके। ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट, सभी से मैं क्वेश्चन आंसर करूंगा, क्वेश्चंस पूछूंगा, सभी से आंसर लेऊंगा। मैं जो बोल रहा था वो चीज समझ आ रही या नहीं? आपका ब्रेन यहीं पे होना चाहिए, 100% यहीं पे होना चाहिए, ठीक है? अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए गेट में, आईआईटीज में जाना है, तो कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क करना पड़ेगा, इजीली आपकी रैंक आएगी, नो नीड टू वरी एट ऑल। कोई भी चीज मैं ऐसी नहीं छोड़ने वाला जहां पे आपको डाउट रहे या गेट में कुछ अलग से पूछे, यहीं से पूछा जाएगा, गारंटेड। लास्ट ईयर स्टूडेंट से पूछ लेना, एग्जैक्टली सेम चीज लास्ट ईयर पढ़ाई मैंने, हमेशा सेम चीज, और यहीं से गेट में स्ट्राइक करेगा, गारंटेड, ठीक है? तो आपको जितनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो पाए उतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ जी, ट्राई किया आपने? कौन कौन है जरा मेरे को देखने दो। अरविंद है, नहीं जा पाएगा सर मोतियाल है, वो। नहीं जा पाएगा। यस सर, सर नहीं जा पाएगा, दोनों ट्रू आ रही कंडीशन। हाँ जी, हाँ सिमरन आपको समझ आ रहा है? यस सर। हाँ जी, आप मुझे बताओ, जब स्टार्टिंग की 3 स्टेटमेंट पी नोट चलाएगा, ध्यान से देखना, तो इंटरेस्टेड ऑफ 0 क्या बन जाएगा? ट्रू। क्लियर है? अदर की वैल्यू क्या बन जाएगी? ट्रू। अदर की वैल्यू, यस सर। अदर की वैल्यू 1 क्या बनेगी? 1। 1 सर, ठीक अदर है, की वैल्यू 1। स्टार्टिंग में 1 बनेगी ना, 1 माइनस 0। पी नोट को चलाएंगे तो प्रोसेस की यस वैल्यू सर, 0 1 अज्यूम करेंगे, 1। ठीक है? थर्ड स्टेटमेंट के बाद पी नोट लेट से गेट प्रीएम्प्टेड, कहीं पे भी प्रीएम्पशन हो सकता है, तो मान लो मैंने अज्यूम कर लिया, ठीक है? उसके बाद P1 चलाएंगे तो P1 के लिए प्रोसेस की वैल्यू 1, इजंट इट? अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी अब? 1 लेंगे। अदर की वैल्यू 0 0, 1 माइनस 1, क्योंकि प्रोसेस की वैल्यू अब क्या है? 1 है। समझ रहे हो मेरी बात? अब प्रोसेस की वैल्यू 1 है जब यस सर। P1 चलाएगा, तो ये 1 माइनस 1 करोगे तो कितना आएगा? 0। तो अदर की वैल्यू 0। एंड इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस मींस इंटरेस्टेड ऑफ 1, ये भी क्या बना दोगे आप? ट्रू। दोनों ट्रू बना दिए, ट्रू। इजंट इट? अब टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, ध्यान से यस देखना, सर। टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू क्या बनेगी? 1। 1। अब वाइल में जाएंगे तो टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, यस प्रोसेस की वैल्यू 1 है, टर्न की वैल्यू भी 1 है, तो ये कंडीशन ट्रू, यस और नो? इंटरेस्टेड ऑफ अदर, इंटरेस्टेड ऑफ 0, वो भी ट्रू है। क्लियर है? यस ध्यान से देखना, जब P1 चल रहा Yes, है, sir. ध्यान से सुनना, जब P1 कोड को चला रहा है तो उस टाइम पे प्रोसेस की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे? 1, और अदर की वैल्यू क्या अज्यूम करेंगे? 0, ठीक है? अदर मींस 1. अपोजिट वैल्यू। क्लियर है? ओके। अब मुझे बताओ, तो ये डेडलॉक हो गया क्या? टेल मी। ना क्रिटिकल सेक्शन में ना P1 जा रहा है ना P नोट जा रहा है, इसको डेडलॉक बोल सकते हैं क्या हम?
सर इसमें सर पी नॉट तो प्रेम्प्ट हो गया ना, तो preempt अगर वो हुआ आगे है। चलाना जाएगा तो वो चल सकता है ना बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर। और जी हाँ एक चीज और भी तो है कि तो सर ये ये डेडलॉक नहीं होगा। सर इसमें एक चीज हम ये भी बोल सकते हैं ना तो कि जो पहला डेडलॉक नहीं होगा। हाँ वो भी चीजें देखेंगे अपन, वो भी देखेंगे, वो सारा एनालिसिस करेंगे अपन जो भी है। बट ध्यान से सर देखना, मैंने प्रोग्रेस बताया था कि इसको डेडलॉक नहीं बोलेंगे। क्यों? बिकॉज प्रीएम्पशन इज जस्ट ए टेम्पररी स्टॉपेज। द प्रोसेस विल कम बैक एंड विल यस एग्जीक्यूट द रिमेनिंग कोड। तो कभी ना कभी आप बताओ पी नोट आपका रिज्यूम होगा, और रिज्यूम होके फोर्थ स्टेटमेंट को जैसे ही चलाएगा तो आप देखोगे P1 जो फिफ्थ स्टेटमेंट में फंसा हुआ था उसमें कंडीशन फॉल्स हो जाएगी या नहीं? ध्यान से देखना, फिर से मैं बोल रहा हूं, जब P नोट रिज्यूम करेगा और फोर्थ स्टेटमेंट को चलाएगा तो टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। तो बताओ व्हाइल लूप के अंदर जो P1 चल रहा था उसके लिए एक कंडीशन ये वाली फॉल्स हो जाएगी या नहीं? यस टेल मी। यस सर क्योंकि उसके लिए प्रोसेस की वैल्यू तो 1 थी और टर्न आपने कॉमन शेयर्ड वेरिएबल था उसको आपने 0 बना दिया। यस और नो? क्लियर है Yes, सभी sir. को? तो P1 क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। यस, जैसे ही P नोट फोर्थ स्टेटमेंट को चलाएगा व्हाइल के अंदर एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो P1 व्हाइल से बाहर निकलेगा और क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। अब जरा देखना P नोट फिफ्थ को चलाएगा तो P नोट भी आ जाएगा क्या क्रिटिकल सेक्शन में? देखना जरा। नो सर हाँ जी, नहीं आएगा सर। नहीं आएगा। जब तक सर P1 हमारा खत्म नहीं होगा तब तक P नोट नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि P नोट के लिए देखो व्हाइल में दोनों कंडीशन ट्रू है, टर्म 0 है, प्रोसेस की वैल्यू भी 0 होगी P नोट के लिए। तो 0 इक्वल्स टू 0 एंड इंटरेस्टेड ऑफ 1 वो ट्रू है, तो दोनों कंडीशन ट्रू है। यस और नो? तो दोनों कंडीशन ट्रू है तो वो व्हाइल में ही घूमता रहेगा, सेमीकोलन है व्हाइल के आगे देखो। यस और नो? और कोई डाउट है? ओके, इतना क्लियर है? Yes, sir. यस टेल मी गाइस। Yes, sir. यस सर। ओके, तो यहां पे आप लिखोगे, नोट करो, ये एनालिसिस आपने अच्छे वे में लिखने हैं, ठीक है? थर्ड के बाद भी प्रीएम्पशन लेके आपने देखा जो भी था, तो आप लिखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड। ओके, क्लियर है? ओके, अब जरा मुझे बताओ प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड और नॉट? Not satisfied. नो सर। व्हाई? सर जैसे कि दूसरी process. आपने बताया था कि P नोट 3 तक चलने के बाद प्रेम्प्ट हो रहा है तो फिर P1 आ रहा है और P1 हाँ। क्रिटिकल सेक्शन में तो जा नहीं पा रहा है और साथ ही साथ P नोट भी नहीं जा पा रहा है। तो इसमें प्रोग्रेस हो तो रही है। देखो कुछ स्टूडेंट्स का बोलना है कि सर यहाँ पे ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि सर P नोट मान लो थर्ड स्टेटमेंट के बाद प्रीएम्प्ट हुआ, उसके बाद P1 आया तो वो इंटरेस्टेड था एंटर करने के लिए, यस और नो? लेकिन बिकॉज ऑफ P नोट वो नहीं एंटर कर पा रहा था, यस और नो? बिकॉज Yes, ऑफ sir. P नोट एंटर नहीं कर पा रहा था, यस और नो? क्लियर है? यस ओके, सर। तो आप कहोगे कि P नोट कहीं ना कहीं P1 को रोक रहा था, यस और नो बोलोगे? यस सर। हाँ, बट ध्यान से देखना, एक और चीज मैं आपको बता रहा था, जो आपने प्रोग्रेस की सेकंड डेफिनेशन देखी थी वो एक बार निकालना सभी। प्रोग्रेस की एक और डेफिनेशन मैंने लिखवाई थी, एक बार निकालना सभी।
क्या लिखा है उसमें? हाँ जी, इसमें लिखा है देखो, इन दिस डिसीजन द प्रोसेस इन द रिमाइंडर सेक्शन। ठीक है, आप मुझे बताओ, जब पी नोट P1 को रोक रहा है तो वो रिमाइंडर सेक्शन में है या एंट्री वाले सेक्शन में है? रिमाइंडर में। ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूँ, सुन लिया करो पहले। एंट्री सेक्शन में। एंट्री सेक्शन में है, ध्यान से सुना करो फिर बोला करो। मैं कह रहा हूं जब P1 मान लो एंटर करने का ट्राई कर रहा था तो P नोट उसको रोक रहा था, तो P नोट रिमाइंडर सेक्शन में था या एंट्री सेक्शन में? एंट्री में सर, एंट्री में। एंट्री सेक्शन में था। बट डेफिनेशन में देखना प्रोग्रेस में क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर सेक्शन में। देखो, इन दिस डिसीजन द प्रोसेस इन द रिमाइंडर सेक्शन isn't it should not take participation। ठीक है, या क्या लिखा हुआ है, रिमाइंडर सेक्शन एंड द प्रोसेस विच इज नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, जो प्रोसेस इंटरेस्टेड नहीं है वो नहीं रोकना चाहिए। बट यहां पे मुझे बताओ P नोट इंटरेस्टेड है या नहीं है? P नोट भी इंटरेस्टेड है, तभी तो ये कोड चला रहा है। एंट्री सेक्शन में है, इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है क्रिटिकल सेक्शन में जाने के लिए। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो आप बोलोगे प्रोग्रेस सेटिस्फाई है या नहीं? यस, प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड। अल्टीमेटली आप बोल सकते हो कि वो प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन में, यस, रिमाइंडर सेक्शन से रोकने का ट्राई करे, तब कहेंगे प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? Isn't it? या आप एक और तरीके से देख सकते हो, ये जो तरीका है ये ध्यान से देखना, ये कब है पहले चेक करना, डेडलॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो मैं सेकंड प्रोसीजर आपको बता रहा हूं प्रोग्रेस चेक करने का, इसमें सबसे पहले देखोगे डेडलॉक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो डेडलॉक यहाँ पे आप कैसे भी ट्राई कर लो, यहाँ पे डेडलॉक नहीं आएगा। ठीक है, प्रीएम्प्ट कर लो, बाद में रिज्यूम होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक भी प्रोसेस प्रोसीड ना करे। अगर एक भी प्रोसेस प्रोसीड नहीं कर पा रहा तब कहोगे डेडलॉक है। बट आप यहाँ पे कैसे भी ट्राई कर लो, कहीं पे भी प्रीएम्प्ट कर लो, एक प्रोसेस तो प्रोसीड होना ही होना है। ठीक है, ओके। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो प्रोग्रेस चेक करने का तरीका, ये सबसे पहले देखोगे कि कोड में कहीं पे भी डेडलॉक नहीं होना चाहिए। डेडलॉक का मतलब ये है P नोट और P1, जैसे मान लो P1 व्हाइल लूप में आ गया, ध्यान से देखना, डेडलॉक का एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लो P नोट व्हाइल लूप में घूम रहा है, ठीक है, और P1 आके भी व्हाइल लूप में घूमने लग गया। इसका मतलब अब दोनों के दो ही प्रोसेस थे, दोनों व्हाइल लूप में मान लो घूम रहे हैं, तो कंडीशन फॉल्स होगी नहीं तो डेडलॉक हो जाएगा, एक भी प्रोसीड नहीं कर पाएगा। वैसी सिचुएशन में बोलते हैं डेडलॉक। इसमें ऐसा होगा क्या कभी? बताना जरा। नहीं सर, डेडलॉक तो नहीं नो होगा। सर। नहीं होगा, कैसे भी चेक कर लो आप, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दोनों के दोनों कहीं पे फंस जाएं और आगे कोई भी प्रोसीड ना करे। सर एक बार ऐसा प्रोग्रेस कभी भी नहीं होगा। सर एक बार प्रोग्रेस दोबारा बता दो सर, कैसे हो रही है हाँ, प्रोग्रेस? प्रोग्रेस मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखना, प्रोग्रेस मैं फिर से बता दे रहा हूँ। ठीक है, 2-3 वे में है जो आप नोट कर लें, ध्यान से देखना। वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर, अभी Yes, तो आ sir. रही है। हाँ जी, मैं बोल रहा हूं, ध्यान से देखना। पहले चेक करना कोड में डेडलॉक तो नहीं है। अगर डेडलॉक नहीं है तो ये प्रोसीजर लगा सकते हो। क्या लगाओगे? जैसे आपने कल डेकर्स एल्गोरिदम देखा था, यस सर। डेकर्स एल्गोरिदम एक बार निकालो जरा। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन या डेकर्स एल्गोरिदम, एक बार सभी निकालो उसको। निकाला आपने? यस सर। यस सर। उसमें देखो, P नोट वाला कोड ले लो या P1 वाला ले लो। P नोट वाला कोड लिया, P नोट को आपने एंटर करवाया, बाहर निकाला, दोबारा एंटर करवा के बाहर निकाला, फिर तीसरी बार, ऐसे P नोट अपनी इच्छा से अंदर बाहर जा पा रहा है या नहीं, देखना जरा।
सर नहीं जा पा रहा है। हाँ, नो सर। जा पा रहा है या नहीं? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो ध्यान से देखना, पहले चेक करेंगे डेडलॉक नहीं है, ठीक है, डेडलॉक उसमें भी नहीं आएगा, ठीक है। ओके, तो डेडलॉक नहीं है तो आपने देखा, यस, पी नोट एक प्रोसेस आपने उठाया, एक बार अंदर ले गए, फिर बाहर लेके आए, दोबारा वो अपनी इच्छा से नहीं जा पा रहा, दैट मींस प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड। क्लियर है? इस कोड में भी देखो, पी नोट को स्टार्टिंग से क्रिटिकल सेक्शन में ले जाओ, बाहर निकालो, फिर दोबारा ले जाओ, बाहर निकालो, फिर तीसरी बार लेके जाओ, बाहर निकालो। ऐसा हो पा रहा है क्या? ध्यान से देखना, एनालिसिस करके बताना, ब्लाइंडली आंसर नहीं करना, अच्छे से टेक योर टाइम, देन ओनली टेल मी द आंसर, नो नीड टू गिव मी आंसर ब्लाइंडली, इजंट इट? एक बार इसमें भी ट्राई करो। केयरफुली ट्राई करना है, चाहे पी नोट को ले लो चाहे P1 को, किसी एक प्रोसेस को लो और बार बार एंटर एग्जिट करवा पा रहे हो या नहीं। सर नहीं जा पाए सर, अगर जीरो चलाए, अगर पी नॉट को बार बार चलाएंगे तो जा सकता है वो। जा रहा है? हाँ जी। और स्टूडेंट्स का क्या बोलना है? सर जाएगा, क्योंकि लास्ट में वो इनिशियल वैल्यू को दोबारा से फॉल्स कर देगा। फॉल्स कर देगा? तो जाएगा। जाएगा, इसका अच्छा। मतलब प्रोग्रेस सेटिस्फाइड, ठीक है। कोई दूसरा प्रोसेस, ठीक है, इसको नहीं रोक रहा, ठीक है। बट ध्यान से देखना, डेडलॉक कैसे चेक करते हैं, वो आगे बढ़ेंगे तो वो भी समझ आएगा। तो पहले आप चेक करना, डेडलॉक है तो डायरेक्टली बोल देना, क्या बोलोगे? प्रोग्रेस इज Progress नॉट not satisfied. सेटिस्फाइड। नोट करवाया था, मैंने आपको नोट में लिखवाया था। यस सर। अगर सर? प्रोग्रेस नहीं है तो ये प्रोसीजर लगा, ठीक है। सर हाँ, ये तो समझ में आ गया सर कि वो बार बार जा रहा है तो मतलब प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, बट सर फिर बाउंडेड वेट का क्या होगा? ऐसे में फिर वो दूसरी प्रोसेस बाउंडेड नहीं कर- वेटिंग इसमें पूछना चाह रहे हो? स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन इसमें पीटरसन एल्गोरिदम में? यस सर। आप बताओ, यहाँ पे ये दो ही प्रोसेसेस के लिए सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे वेटिंग पे कोई बाउंडेशन है या नहीं, या इंडेफिनेट होगा वो? स्टारवेशन है क्या इसमें? है सर स्टारवेशन, क्योंकि पी नोट बार बार जा रहा है, बार बार वो तो बार बार चलता ही जाएगा फिर। हाँ चलो, क्या दिक्कत है? पी नोट का तो टर्न आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। P1 अगर एंटर करना चाहे तब वेटिंग में आएगा क्या? वो जब P1 एंटर ही नहीं करना चाह रहा तो वो तो रहेगा वेटिंग में। वेटिंग में क्या, वो अपने आप चुप रहेगा, कुछ बोलेगा ही नहीं। P1 अगर मान लो एंटर करना चाह रहा है, फिर कहीं पे वेटिंग में आ रहा है, ये पॉइंट है। यस सर। बोलिए नोटियल जी, पी नोट चल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट P1 इंटरेस्टेड ही नहीं है तो वेटिंग कहां से आएगी? मान लो आपको कोई टिकट लेनी है, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो टिकट लेने में, तो आप वेटिंग में। यस सर हाँ आगे नोटियल, क्योंकि अगर P1 भी जाना चाहेगा तो वो भी जा सकता है। हाँ, उस पे वेटिंग बाउंडेशन रहेगा कि कुछ ना कुछ सा लिमिटेशंस रहेगी, ठीक है, कि भाई इतने टाइम के बाद जरूर उसको टर्न मिलेगा, या P1 जब ये स्टेटमेंट चला देगा तो गारंटेड पी नोट को टर्न मिलेगा ही मिलेगा, इजंट इट? जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले आपने एनालिसिस किया था, तो फिफ्थ स्टेटमेंट में कौन फंसा हुआ था? P1, और पी नोट आपका थर्ड के बाद प्रीएम्प्ट हो गया था। तो ये गारंटेड है कि बाउंडेशन है कि जब भी पी नोट रिज्यूम होके आएगा और फोर्थ स्टेटमेंट को चलाएगा
देन गारंटेड P1 को टर्न मिलेगा। यस सर और नो? सर जैसे पी नोट बार बार आ रहा है, वो आता जा रहा है, 3-4 बार आ गया और फिर P1 आना चाह रहा है, हाँ, हाँ बट पी नोट ऐसी जगह पे प्रेम्प्ट हुआ कि फिर बताओ P1 नहीं बताओ आ पा जगह बताओ, वो जगह बताओ इस कोड में। रहा। सर जैसे थर्ड पोजीशन पे थर्ड पे हो गया। और P1 आना चाह रहा है। हाँ, P1 कहाँ तक जाएगा? फिफ्थ तक जाएगा। हाँ देखो तो कहीं फिर नहीं रुकेगा, CS में आ रहा है। फिफ्थ तक जाएगा, फिफ्थ में रुकेगा जाके। हाँ तो सर CS में तो नहीं आ पा रहा ना वो फिर। हाँ, नहीं आ रहा, तो अब फिफ्थ में वो वेट कर रहा है, कर रहा है वेट, हाँ सर वेट कर तो रहा कर है रहा है। फिफ्थ में। हाँ, वेट कर हाँ रहा है फिफ्थ में। अब ये बाउंडेशन है कि जब कभी पी नोट रिज्यूम होके आएगा और फोर्थ स्टेटमेंट को चलाएगा, गारंटेड P1 क्रिटिकल सेक्शन में चला जाएगा। ओके सर, क्योंकि हाँ ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट को जैसे पी नोट चलाएगा तो टर्म की वैल्यू बदल जाएगी और वाइल के अंदर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है सर, आगे समझ में। तो बाउंडेशन है, इंडेफिनिट वेटिंग नहीं, बाउंडेशन हम बोल सकते हैं। ठीक है, यस ओके। सर। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट आप लिखोगे प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड, एंड थर्ड वन क्या लिखोगे? हाँ जी, थर्ड वन क्या लिखोगे? बाउंडेड वेटिंग इज सेटिस्फाइड। बाउंडेड वेटिंग इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके, देखो प्रोग्रेस को आप ऐसे भी समझ सकते थे, लेकिन जो मैंने प्रोसीजर बताया उसको नोट डाउन कर लेना, कैसे चेक करना है। क्या ऐसे समझ सकते थे? सर प्रोग्रेस ऐसे समझ सकते हैं जैसे आपने पहले अभी हाँ, अभी बताया कि बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। पिन बार बार आ रहा है। हाँ, देखो, हाँ बार बार आ रहा है, वो वाला प्रोसीजर तो समझ आ ही गया आपको। ठीक है, या यस आप ऐसे चेक कर सकते हो, मान लो कि आपने वही एनालिसिस में लेके देख रहा हूँ कि पी नोट को आपने थर्ड स्टेटमेंट तक लेके प्रीएम्प्ट करवा, ठीक है, उसके बाद P1 ट्राई कर रहा है एंटर करने का, तो P1 फिफ्थ स्टेटमेंट में जाके फंस जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पे आप बोलोगे कि P1 एंटर करने का ट्राई कर रहा है, बस बट उसको P नोट रोक रहा है, ये बोलोगे कि P नोट जब तक फोर्थ स्टेटमेंट को नहीं चलाएगा तब तक P1 नहीं जाएगा। पर ध्यान से देखना, यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने लिखवाया जो रोक रहा है वो प्रोसेस क्या होना चाहिए? इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए। बट यहाँ पे बताओ, जब आपका पी नोट है वो एंट्री सेक्शन वाला कोड चला रहा था, इसका मतलब पी नोट इंटरेस्टेड था एंटर करने के लिए, इजंट इट? या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि पी नोट P1 को रोक रहा है, बट P1 कब रोके? तब कहेंगे प्रोग्रेस सेटिस्फाई नहीं है, जब P नोट रिमाइंडर सेक्शन में रोके। क्लियर है? बट यहाँ पे आप देख रहे थे P नोट रिमाइंडर सेक्शन में रोक रहा था या एंट्री सेक्शन में? एंट्री सेक्शन में लिखवा है मैंने साफ साफ प्रोग्रेस की डेफिनेशन कि P नोट अगर P1 को रोक रहा है तो रिमाइंडर सेक्शन में रोकेगा, तब कहेंगे कि प्रोग्रेस इज नॉट सेटिस्फाइड, इजंट इट? यस सर, वो डेफिनेशन से समझ में नहीं आ रहा था, अब ऐसे आ गया समझ में। क्लियर है? यस सर। जैसे आपने स्ट्रिक्ट सर। ऑल्टरेशन में देखा था कि P नोट का रिमाइंडर सेक्शन था वो डिसाइडिंग फैक्टर था, वहां पे रोक रहा था, इजंट इट? क्लियर है? ओके, ठीक है, तो इस वे में आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आपको आइडिया आया होगा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, बाउंडेड वेटिंग, ठीक है, और प्रोग्रेस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, सो राइट डाउन, यही आपका जो पीटरसन एल्गोरिदम है, इसमें क्वेश्चन लिखो सभी, राइट डाउन।
अज्यूम दैट, इसी से ये पीटरसन्स एल्गोरिदम है, उसी में क्वेश्चन है ये, ठीक है। अज्यूम दैट both processes P0 and P1 are trying to enter into the critical section at the same time. Then which process will go into the critical section first? Option A, the process which executes. Option B, the process which executes statement 3 first. Option C, the process which executes the statement 4 first. And option D, we cannot say. क्वेश्चन समझ आया सभी को? हाँ जी, टेल मी, क्वेश्चन क्लियर है या नहीं सभी को? यस गाइस, टेल मी, आवाज आ रही है या नहीं? टेल मी। यस सर, क्लियर है क्वेश्चन। सभी को क्लियर है? कुछ स्टूडेंट्स की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ कौन कौन है। सिमरन, आपको समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर। यहाँ थोड़ा नेटवर्क का इशू है तो वो स्लो चल रहा है इंटरनेट। मतलब ब्रेन स्लो चल रहा है या क्या? सर नेटवर्क चल रहा है। अच्छा, सर डी होना चाहिए आंसर, डी। देखते हैं। हाँ आस्था जी, आपको समझ आ रहा है या नहीं? अगर नहीं आ रहा तो बोलना चाहिए नहीं। हाँ जी आस्था जी, आपसे पूछ रहा हूं मैं। सर इसमें कैसे हम वेरीफाई करेंगे? प्रोग्राम तो दे नहीं रखा। वही है, पीटरसन्स एल्गोरिदम से पूछ रहा है ये क्वेश्चन। अच्छा, ओके सर। तो डी होना चाहिए। वी कैन नॉट से। हाँ जी, किसने बोला ये? दीपांजलि, आपने? यस सर। आप कह रहे हैं डी
और नोटियाल आपने कौन सा आंसर बताया था? डी। सर आपका कहना है कि जो प्रोसेस स्टेटमेंट थर्ड को पहले चलाएगा वो पहले एंटर करेगा क्रिटिकल सेक्शन में। नहीं नहीं, मैंने डी बोला, वी कैन नॉट से। वी कैन वी कैन नॉट से। हाँ जी, मयंक चौहान आपका क्या आंसर है? हाँ मयंक, आपको समझ आ रहा है या नहीं? हाँ, जहां पे भी डाउट आए बोल देना, पहले बता दे रहा हूं, आगे बढ़ेंगे नहीं। आस्था जी, आप मेरे को सुन पा रहे हो? वो है ही नहीं यहाँ पे। हाँ जी, आपको समझ आ रहा है या नहीं, ये कह रहा हूं मैं। या आ रहा है? अगर नहीं आए कहीं पे भी तो बोल देना, ठीक है? सभी के डाउट्स और सभी को साथ लेके चलना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, सिमरन आपका आंसर क्या है? डी, सभी का आंसर वी कैन नॉट से। एनी अदर आंसर? हाँ जी, एनी अदर आंसर? आंसर करना पड़ेगा आपको। सर इसमें तो जो वाइल की कंडीशन पे सबसे पहले चला जाएगा वही तो एग्जीक्यूट करेगा। देखो, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा तो मैं कुछ ओरली आपको कुछ एनालिसिस बता रहा हूं, आप करोगे फटाफट? यस सर। सर सी। यस सर। करोगे? हाँ जी, ठीक है, चलो। हाँ जी, अरविंद जी आपका आंसर ठीक है, आपने बोला भी। यस जी। सर। हाँ, देखते हैं एक बार जो भी। आप एक एनालिसिस में आपको बता रहा हूं, दोनों प्रोसेस को कोई किसी को भी पहले बाद में चलो। हाँ, ध्यान से सुनना। पी नोट को मान लो आपने चलाया, थर्ड स्टेटमेंट के बाद वो प्रीएम्प्ट हो गया, ठीक है? उसके बाद P1 आया, वो फिफ्थ स्टेटमेंट में जाके वेट करेगा, करेगा या नहीं? यस सर। यस उसके सर। बाद P नोट रिज्यूम होगा, तो P नोट फोर्थ स्टेटमेंट को चलाते ही P1, तो इस एनालिसिस में P नोट या P1 पहले क्रिटिकल सेक्शन में कौन गया? P1। 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 और बताना जरा, थर्ड स्टेटमेंट को पहले P नोट ने चलाया था या P1 ने? P नॉट। P नॉट। इसका मतलब बी ऑप्शन इनकरेक्ट है, कंक्लूड कर सकते हैं? हाँ यस सर। यस सर। कर सकते हैं। अब जरा बताना, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ये भी कंक्लूड कर सकते हैं? यस सर। मेरी बात समझ आ रही है नहीं सभी को? अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, पहले बता दे रहा हूं। अगर समझ नहीं आ रहा तो आपको बोलना पड़ेगा। बताओ, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इनकरेक्ट बोल सकते हैं यहां से, क्योंकि पी नोट Yes, ने स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 3 P1 से पहले चलाई थी, बट वो P1 से पहले क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा पाया। नहीं जा पाई। क्लियर है? यस सर। क्लियर है? या Yes, यस यस सर, क्लियर है। आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना। अब P1, आप ध्यान से देखना, इसी एनालिसिस में स्टेटमेंट 4 को पहले किसने चलाया था? P1 ने। P1 ने, तो वो ही पहले गया, ठीक है? बट यहां से अपन कंक्लूड नहीं कर सकते, 2-3 प्रीएम्पशन और लेके देख लो अगर आपको वो है। तो यहाँ पे आप बोलोगे P1 ने फोर्थ स्टेटमेंट पहले चलाई थी और वही पहले क्रिटिकल सेक्शन में गया, इजंट इट? अब ध्यान से देखना जरा,
हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर। यहाँ पे आप मुझे बताओ। हाँ जी बोलिए। सर एक सेकंड सर, अगर पी नॉट पहले चला और उसने फॉर फोर्थ स्टेटमेंट पे प्रेम्प्ट हो गया, वो कौन सी पे? पी नॉट पहले चला और फोर्थ स्टेटमेंट पे प्रेम्प्ट हो गया, फोर्थ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करके, हाँ वही मैं एनालिसिस अभी ले रहा और हूँ ठीक है यहाँ सर, पे। और हाँ, और सर P1 उसी के बाद P1 चल गया, हाँ और सर वो जैसे ही वो चलता जा रहा है, वो प्रेम्प्ट नहीं हुआ, वो सर वो फिफ्थ स्टेटमेंट पे अपने आप ही सर वो स्टेटमेंट जी, उसकी अपने आप ही फॉल्स हो जाएगी। वही एनालिसिस देख रहे हैं। हाँ जी, वही भाटिया जी का कहना है, ध्यान से सुनना, यही एनालिसिस मैं करवाने वाला था, आपने पहले बोल दिया। वासु जी का कहना है कि पी नोट आया, फोर्थ स्टेटमेंट चलाई और प्रीएम्प्ट हो गया। हाँ यही कहना है। यस सर। उसके बाद P1 आया, कहां तक आएगा बताओ जरा। P1 प्रेम्प्ट नहीं होगा, वो एग्जीक्यूट करता रहेगा। करता रहेगा। यस सर। हाँ जी, ध्यान से देखना, इनका कहना है, ये एनालिसिस देखते हैं अपन, ठीक है। एक बार मैं इनको इरेज कर देता हूं। ये एनालिसिस एक बार सभी ट्राई करेंगे, ये एनालिसिस करना है आपको। हाँ जी, आप कह रहे हो पी नोट को पहले चलाएंगे, प्रोसेस की वैल्यू 0, अदर की वैल्यू क्या होगी 1, इंटरेस्टेड ऑफ 0 क्या हो जाएगा ट्रू। हाँ, और टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी बताना, 0। यस और नो? अब आप कह रहे हो फोर्थ स्टेटमेंट के बाद पी नोट गेट प्रीएम्प्टेड, कोई डाउट है इसमें? इतना क्लियर है? यस सर। ये कहना चाह रहे थे बढ़िया। यस सर, यस सर। हाँ जी, अब P1 आएगा, तो आप मुझे बताओ P1 आएगा तो P1 के लिए प्रोसेस की वैल्यू क्या होगी 1, अदर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस टेल मी, 0, और इंटरेस्टेड ऑफ प्रोसेस ये क्या हो जाएगा ट्रू, एंड टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी 1। क्लियर है? तो अब मुझे बताना, टर्न की वैल्यू हो गई 1, उसके बाद आप मुझे बताओ टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस, यस 1 इक्वल्स टू प्रोसेस। क्लियर है? एंड इंटरेस्टेड ऑफ अदर ये क्या होगा, इंटरेस्टेड ऑफ 0, ये ट्रू है या नहीं? यस। तो आप बोलोगे P1 फिफ्थ स्टेटमेंट में आके यस लूप में फंस गया, लूप में चल रहे हैं। यस सर। चल रहा है। अब मुझे बताओ, अब P नोट रिज्यूम करेगा तो फिफ्थ स्टेटमेंट में आएगा, तो बताओ फिफ्थ स्टेटमेंट चलाएगा तो उसके लिए टर्न इक्वल्स टू प्रोसेस होगा या नहीं होगा? बोलिए जरा। नहीं होगा सर नहीं होगा, क्योंकि टर्न की वैल्यू 1 टर्न है 1 और प्रोसेस की उसके लिए क्या होगी 0, तो उसके लिए कंडीशन फॉल्स। तो बताओ क्रिटिकल सेक्शन में P नोट पहले गया या P1? पी नॉट P नोट गया। तो अभी देख लो Yes, sir. P नोट ने फोर्थ स्टेटमेंट पहले चलाई थी तो पहले ही गया। और कुछ? नहीं सर, ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि नोट आया और उसने फोर्थ चला आया, दिया, फोर्थ स्टेटमेंट तक चला दिया, स्टेटमेंट तक फोर्थ चला दिया, स्टेटमेंट चलाने के बाद प्रीएम्पशन लिया है, प्रीएम्पशन लिया, फिर P1 चला P1 चलता और रहेगा, फिफ्थ में है। नहीं, P1 फोर्थ तक चला और फिर से प्रीएम्प्ट हो गया, P नोट आ गया। अच्छा वो भी देख लेंगे, ये वो भी देख लेंगे। ये क्लियर है? हाँ सर, ये तो क्लियर है। ये क्लियर है कि P नोट ने फोर्थ पहले चलाई तो वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में गए।
हाँ ये सर, क्लियर और है Yes, सभी sir. को? यस सर। सभी को क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. हाँ जी। अब इन्होंने एक और केस बताया, क्योंकि ट्रू अगर हम थर्ड सी ऑप्शन को ट्रू बोल रहे हैं तो ऑलवेज ट्रू होना चाहिए ना, कहीं पे भी प्रीएम्पशन लेके देख लें। तो नोटियाल जी कह रहे हैं कि पी नोट को फोर्थ स्टेटमेंट के बाद क्या कर दिया? यस, प्रीएम्प्ट। और उसके बाद उन्होंने कहा कि P1 को भी फोर्थ स्टेटमेंट के बाद क्या कर दिया? प्रीएम्प्ट। क्लियर है? तो बताओ, पी नोट फोर्थ स्टेटमेंट के बाद प्रीएम्प्ट हुआ, उसके बाद P1 आया, वो भी फोर्थ स्टेटमेंट के बाद प्रीएम्प्ट हुआ, तो टर्न की वैल्यू क्या बन गई होगी लेटेस्ट? 1 1। तो सेम ही होगा ना वो तो। हाँ सर, ठीक है, आगे समझो। क्लियर है? अब बताओ, अब आप कह रहे हो पी नोट आएगा तो पी नोट वाइल में जाएगा तो कंडीशन फेल तो सीएस में चला जाएगा Yes, या sir. नहीं क्रिटिकल सेक्शन में? यस सर। हाँ जी। सर पर जैसे क्वेश्चन में लिखा है ना, अज्यूम द बोथ प्रोसेस P0 एंड P1 आर ट्राइंग टू एंटर इनटू सेम टाइम। सर तो ये हाँ। सेम टाइम पे करेंगे ना? सेम टाइम का मतलब ये हुआ कि दोनों ट्राई कर रहे हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि दोनों एंटर करने का ट्राई कर रहे हैं, दैट इज द मीनिंग। मतलब सर फोर्थ के बाद वो फिफ्थ में जाए, दोनों प्रोसेस अगर एट ए सेम टाइम फिफ्थ में जाते हैं तो फिर हम कुछ कह नहीं सकते ना कि कौन सा, मतलब ये कौन सा मतलब? मतलब सर फिफ्थ में दोनों प्रोसेस एक साथ फिफ्थ में जा रही हैं। नहीं, एक साथ देखो, जैसे मान लो पी नोट प्रीएम्प्ट हुआ, ध्यान से देखना, प्रीएम्प्ट होने का मतलब क्या है? कौन सी स्टेट में आ गया? प्रीएम्प्ट होने का मतलब रेडी वेट में। स्टेट में, रेडी अच्छा में, हाँ, Ready state में। हाँ सॉरी, रेडी में आ गया, रेडी में। रेडी में आ गया। उसके बाद कोई रिज्यूम होता है तो वो किस में आएगा? रनिंग में। और रनिंग में एट ए टाइम एक ही रहेगा, समझ रहे हो? ओके सर, हाँ। ऐसा नहीं बोल सकते कि दोनों के दोनों एक साथ रिज्यूम हो गए, टाइम गैप तो रहेगा उनमें। क्लियर है या कोई और हाँ, डाउट है? नहीं सर, यही सोच के मैंने डी बोला था। हाँ, ठीक है। तो उनमें टाइम गैप तो रहेगा, मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों ट्राई कर रहे हैं एंटर करने का, कोई कहीं पे प्रीएम्प्ट हो गया, कोई ना भी हो, बट ये गारंटेड है इस पर्टिकुलर कोड में जो फोर्थ स्टेटमेंट को चलाएगा वो पहले क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा। ठीक है? कोई डाउट? तो बताओ नो करेक्ट सर। आंसर क्या आएगा? ऑप्शन सी। सी, यस सर, ठीक है। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। सर Yes, एक बार sir. वो दिखा दो, हाँ जी, क्वेश्चन। ऑप्शन। सो यहाँ पे आप बोल सकते हो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। यस, आगे प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट वन। TSL इंस्ट्रक्शन सेट, यही था नेक्स्ट वन। हार्डवेयर टाइप, so TSL register flag, it copies the current value of flag into register and stores। कल से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा इसमें, जैसे अपन ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशंस देखेंगे, सीमाफोर्स, और वहीं से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। ये सारी चीजें आपको आइडियाज देने के लिए थी, ये सॉल्यूशंस थे कि मान लो कोई भी गेट में ऐसा नहीं है, यही आएंगे,
कोई भी एक सॉल्यूशन अपनी साइड से वो दे सकता है, तो आपको एनालिसिस आना चाहिए। जो एनालिसिस आपको अभी सीख रहे हो, इस टाइप का एनालिसिस आना चाहिए। कोई भी रैंडमली वो कोड लिख देगा, एक सॉल्यूशन देगा, वो कहेगा कि मान लो ये सॉल्यूशन 3 प्रोसेसेस के लिए है, तो इसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होगा या नहीं, प्रोग्रेस होगी या नहीं, बाउंडेड वेटिंग होगी या नहीं, या ऐसा भी कुछ पूछ सकता है कि क्रिटिकल सेक्शन में कौन पहले जाएगा, ये स्टेटमेंट चलाएगा वो पहले जाएगा, या ये वाली स्टेटमेंट चलाएगा वो पहले जाएगा, यहाँ पे प्रीएम्पशन है तो क्या हो सकता है। इस टाइप के एनालिसिस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको एनालिसिस आना चाहिए। क्लियर है? ओके सर उसमें क्वेश्चन में ये डिफाइन भी होगा कि हमें किससे एल्गो से करना है, मतलब पीटरसन से या डेकर्स से, किससे चेक करना है? पीटरसन्स एल्गोरिदम है, ये तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस हैं कुछ, ठीक है। वो ओके अपना खुद का एक नया सॉल्यूशन भी लिख सकता है, ओके सर। ठीक है। हाँ, इनसे रिलेटेड मान लो पीटरसन्स आ गया तो आपको ये पता होना चाहिए कि पीटरसन्स में क्या है, ठीक है। क्लियर है? इसके Yes, अलावा कुछ रैंडम बना के भी सॉल्यूशन दे सकता है वो अपनी तरफ से, कोई भी सॉल्यूशन। जैसे मान लो पीटरसन्स 2 के लिए था, वो एक नया एल्गोरिदम दे दे कुछ भी नाम लेके, ठीक है, और उस नए एल्गोरिदम में बोल दे कि 3 प्रोसेस के लिए सॉल्यूशन है, अब चेक करो सारी कंडीशंस। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। ठीक है। इसलिए बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन में थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कहां पे प्रीएम्पशन लें। ध्यान से देखना, मान लो म्यूचुअल एक्सक्लूजन, आप देख रहे हो कि मोर देन 1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा रहे, ऐसे मैंने Yes, sir. एनालाइज किया तो भी नहीं जा रहे। ऐसे मान लो आपने 10 टाइम्स एनालाइज किया, 10 वेज में एनालाइज किया, एक वे भी ऐसा है जिसके थ्रू क्रिटिकल सेक्शन में मोर देन 1 प्रोसेस जा पा रहे हैं, तो क्या बोलेंगे? म्यूचुअल Mutual एक्सक्लूजन इज नॉट exclusion सेटिस्फाइड, not और satisfied. वो ही स्ट्राइक करना चाहिए आप। समझ रहे हो? Yes sir. तो धीरे धीरे चीजें इजी बन जाएंगी, बस आपका जो रूटीन है वो रूटीन बनाए रखना। अभी धीरे धीरे, ठीक है, जो स्टूडेंट्स पहले ही होप छोड़ देंगे फिर कुछ पॉसिबल नहीं है। आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे अपन आगे प्रोसीड करेंगे। अब एग्जांपल्स बहुत ज्यादा करेंगे इसमें, जैसे सीमा फोर्स में आएंगे तो आपको चीजें, गेट वाले क्वेश्चंस भी इसमें बहुत सारे करवाऊंगा मैं सिंक्रोनाइजेशन में, तो चीजें आपको इजी लगने लगेंगी। स्टार्टिंग में सभी कुछ भी हो, कोई भी टॉपिक थोड़ा अजीब सा लगता है, कंटिन्यूअसली आप रिवीजन किया करो, प्रैक्टिस मैं बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चंस करने क्या नहीं, ठीक है। और मैं बहुत सारे Yes, sir. क्वेश्चंस अभी नेक्स्ट लेक्चर में करवाने वाला हूं, ठीक है। Okay sir. ठीक है, तो कहीं पे डरने की जरूरत नहीं है। गेट में कोई भी इंस्ट्रक्शन भी गिवन है तो उसका मीनिंग भी गिवन होगा, ठीक है। कहीं पे कोई भी बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि पीटरसन्स एल्गोरिदम का कोड क्या था, ठीक है, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बट इसके अलावा वो कुछ रैंडम सॉल्यूशन भी दे सकता है, रैंडम कोड भी दे सकता है, ठीक है, जो भी हो। क्लियर है? बट उसका मीनिंग, स्टेटमेंट्स का मीनिंग वो क्लैरिफाई करेगा कि इसका मीनिंग ये है, इनिशियली क्या अज्यूम करना है, सब कुछ, ठीक। ओके। एंड स्टोर्स द वैल्यूज and stores the value 1 into flag in a single atomic cycle without any preemption। देखो, ये साइकिल आपने डिजिटल में मैंने बताया था, साइकिल क्या होती है? क्लॉक साइकिल, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो कि कंप्यूटर में जो भी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं तो उनके लिए अपन बोलते हैं कि 1 साइकिल लेगा या 2 साइकिल लेगा, इजंट इट, या 3 साइकिल लेगा। उनका मतलब क्या है? 3 क्लॉक साइकिल्स। और क्लॉक साइकिल्स का जो टाइम है वो फिक्स्ड होता है कोई भी सिस्टम में, इजंट इट? क्लियर है? हाँ मयंक जी, क्या बोल रहे हो, क्या नहीं होगा?
हाँ मयंक चौहान जी, आप क्या बोलना चाह रहे हो, बोलिए। अच्छा पहले का, ओके ओके। ठीक है, तो ध्यान से देखना ये हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन इसलिए है कि आप देखते हो, ध्यान से देखना, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज है वो कंपाइल होके या स्लो लेवल लैंग्वेज में या मशीन इंस्ट्रक्शंस में चेंज होती है, फिर वो इंस्ट्रक्शंस वन बाय वन सीपीयू पे एग्जीक्यूट होते हैं, इजंट इट? तो वो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होता है वो प्री डिफाइंड होता है प्रोसेसर में, इजंट इट? जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं जो सपोर्ट करता है प्रोसेसर, वो प्री डिफाइंड होता है, किसमें होता है? प्रोसेसर में, इजंट इट? ठीक है, तो यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप का अपन इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, वो इंस्ट्रक्शन प्री डिफाइंड होगा प्रोसेसर में, प्रोसेसर का मतलब हो गया हार्डवेयर में। ठीक है, तो हार्डवेयर ये फैसिलिटी देगा यहाँ पे कि एक सिंगल एटॉमिक साइकिल में यस जो भी करंट वैल्यू होगी फ्लैग की वो रजिस्टर में कॉपी करेगा, इजंट इट? एंड फ्लैग में वैल्यू क्या स्टोर करेगा? 1 इन ए सिंगल एटॉमिक साइकिल। इसका मतलब ये हुआ कि सेम साइकिल में दोनों काम कर देगा, तो इन बिटवीन प्रीएम्पशन पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर है? ओके, तो यहां पे आप लिखोगे यस, ये जो कोड होगा सिंपल सा कोड है, जो आपने लॉक वेरिएबल्स देखा था उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर की सपोर्ट से होगा, ये एक साइकिल में दोनों काम कर देगा, सेम है, बस TSL आ रहा है memory location of variable flag, second one is compare RI with value 0, third one jump on non-zero to step 1, ये देखो लॉक वेरिएबल वाला ही है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, दिस इज क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस वन इज स्टोर वैल्यू 0 इन फ्लैग। ठीक है, यहां पे आपका गिवन है, ये 5 लाइन का कोड है, नथिंग एल्स। तो यहाँ पे एक TSL स्पेशल काइंड का इंस्ट्रक्शन है जो हार्डवेयर सपोर्ट करेगा, इसलिए इसको हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन बोलते हैं। और वो क्या करेगा वो मैंने नोट करवा दिया, ध्यान से देखना, फ्लैग वैल्यू अगर 0 है दैट मींस क्रिटिकल सेक्शन इज फ्री, फ्लैग वैल्यू 1 मींस क्रिटिकल सेक्शन इज बिजी, बिजी मींस उसके अंदर कोई है। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन फ्री मींस उसके अंदर कोई भी प्रोसेस नहीं है, क्रिटिकल सेक्शन बिजी मींस उसके अंदर कोई प्रोसेस है। ठीक है, तो ये ध्यान से देखना, ये क्या करेगा, ये RI का मीनिंग आपको पता है, रेस्पेक्टिव प्रोसेस रजिस्टर, मैंने लिखवाया था, रेस्पेक्टिव प्रोसेस रजिस्टर। और ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, कॉपीज द करंट वैल्यू इनटू रजिस्टर and store the value one into flag। ये एक ही साइकिल में दोनों काम कर देगा। ठीक है, मींस ध्यान से देखना, TSL स्टैंड्स फॉर टेस्ट या सेट लॉक, टेस्ट एंड सेट लॉक। हाँ जी, ये मल्टीपल प्रोसेसेस के लिए है, कितने भी प्रोसेस हैं सेम कोड है।
ऐसा नहीं है कि 2 ही प्रोसेसेस के लिए है, कितने भी प्रोसेसेस हैं ये सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक बार एनालाइज करते हैं, ध्यान से देखना। इधर सुनो, नोट किया सभी ने? यस टेल मी, नोट डाउन किया? ओके, यस सर। ये स्पेशल टेस्ट एंड सेट लॉक, ये इंस्ट्रक्शन हार्डवेयर सपोर्ट करता है, इसलिए इसको हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, एनालिसिस देखते हैं जरा। एनालिसिस, let's say assume initially flag is 0, फ्लैग 0 है, इसका मतलब क्या है? क्रिटिकल सेक्शन क्या है? फ्री। ठीक है, अब मान लो एक प्रोसेस आया P0, ठीक है, तो ध्यान से देखना, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन चलेगा तो बताओ क्या होगा? TSL वाला इंस्ट्रक्शन चलेगा तो क्या होगा? सर R0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और R0 फ्लैग की में वैल्यू, 1 यस गुड, ये 0 हो जाएगी एंड फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। फ्लैग वैल्यू, फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी। यस करेक्ट, क्लियर है? अब इस R0 की वैल्यू को 0 से कंपेयर करेंगे, यस ये 0 है। ठीक है, तो जंप ऑन नॉन जीरो, जे एंड जेड का मतलब क्या है? जंप ऑन नॉन जीरो। अगर नॉन जीरो वैल्यू होती तो स्टेप 1 पे जंप करते, बट ये 0 है, तो बताओ स्टेप 1 पे करोगे क्या जंप? नहीं करोगे, तो क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा P0। यस, अब P1 को ट्राई करो, वो आ पा रहा है या नहीं? ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, P1 P2 जितने भी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेसेस के लिए सॉल्यूशन। अब जरा देखना P1 आ पा रहा है या नहीं? सर अगर RI और 0 इक्वल वेट तो वो CS में आएगा ना? RI इक्वल्स टू, यानी R0 और 0 इक्वल हो तो स्टेप 2, अगर दोनों इक्वल वेट हो। हाँ जी, कंपेयर करने का मतलब है कि मान लो उस रजिस्टर की वैल्यू 0 से अगर अपन कंपेयर करें तो वो सेम है, इसका मतलब तो वो वैल्यू 0 है। कंपेयर का मतलब ये हुआ, जैसे रजिस्टर की वैल्यू 0 से कंपेयर करी, अगर वो दोनों सेम है, इसका मतलब क्या हुआ? यस, क्या हुआ उसका मतलब? कि वैल्यू 0 है। वैल्यू अगर 0 वो है सर। डिफरेंट है 0 से, इसका मतलब वैल्यू नॉन जीरो है रजिस्टर की, नथिंग एल्स। हाँ जी, अब बताना जरा, P1 एंटर कर पा रहा है या नहीं? तो नहीं करेगा एंटर, वो जंप करके स्टेप 1 पे पहुंच जाएगा। स्टेप 1 पे पहुंच जाएगा जंप करके। R1 की वैल्यू क्या होगी? 1, फ्लैग अगेन 1 क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, उसके बाद जंप ऑन नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यू है तो जंप फर्स्ट स्टेप पे फिर आएगा, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड घूमता रहेगा P1। सर बट नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो पहले आ गया, अगर P1 पहले ही आ जाता तो P0 से? P0 से पहले P1 चला के देख लो क्या है। हाँ तो सर फिर शुरू में P1 R1, आएगा तो फ्लैग तो स्टार्टिंग में 0 था। हाँ फ्लैग 0 था हाँ, फिर और वो चला जाता R1 क्रिटिकल सेक्शन में। R1 में 1 आ जाएगा ना सर, फिर वो 1 इक्वल कहाँ है 0 के, तो फिर वो फिर नहीं, से जंप नहीं फ्लैग करेगा। वाली वैल्यू आएगी रजिस्टर में, स्टार्टिंग में वो आएगा तो फ्लैग वाली वैल्यू आएगी। इनिशियली फ्लैग की वैल्यू 0 थी। ओके समझ सर, रहे हो मेरी बात? ठीक है सर। ठीक है, नहीं और सर, वैसे भी आप देख रहे हो जब फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई, इसका मतलब क्रिटिकल सेक्शन बिजी होगा तो दूसरा नहीं जा पा रहा। देखो नहीं सर, फ्लैग की वैल्यू P2 आएगा 0, तो सर RI में तो M ऑफ 0 जाएगा ना, फ्लैग 0 है तो फ्लैग के 0 होने से क्या होगा, M ऑफ 0 जाएगा ना, R हाँ ऑफ जी, 0। एम ऑफ फ्लैग मींस फ्लैग कहीं पे मेमोरी में था, ये देखो, ये मान लो मेमोरी लोकेशन थी फ्लैग वेरिएबल के लिए, उसमें वैल्यू 0 थी, तो एम ऑफ फ्लैग का मतलब हुआ इस फ्लैग वाली मेमोरी लोकेशन पे जो वैल्यू थी। ठीक है, हाँ जी। सर तो वो जरूरी थोड़ा ना वो 0 ही हो। नहीं, 1 हो जाएगी,
जैसे पी नोट क्रिटिकल सेक्शन में चला गया, उसके बाद फ्लैग की वैल्यू 1 हो गई। क्या डाउट क्या है आपको नोटियाल? ध्यान से देखना, फ्लैग की इनिशियली वैल्यू मैंने अज्यूम की 0 की क्रिटिकल सेक्शन फ्री है, तो रजिस्टर आपका पी नोट आया तो उसके रजिस्टर में वैल्यू टीएसएल से क्या होगी, 0 स्टोर हो जाएगी फ्लैग वाली, और फ्लैग की वैल्यू अपडेट हो जाएगी 1। दैट इज द मीनिंग ऑफ टीएसएल, टेस्ट एंड सेट लॉक। लिखवाया मैंने, ये कॉपी करंट वैल्यू जो भी फ्लैग की है वो रजिस्टर में कॉपी करेगा और फ्लैग की वैल्यू 1 कर देगा। टीएसएल इंस्ट्रक्शन का मीनिंग ये होता है, ठीक है? यस सर। हाँ जी, अब बोलिए क्या डाउट है? अब मुझे बताओ, अब P1 एंटर करना चाह रहा है तो P1 आ पाएगा क्या? नहीं। P2 एंटर करना चाह रहा है तो वो आ पाएगा क्या? नहीं। P3 एंटर करना चाह रहा है तो वो आ पाएगा क्या? नहीं। अब बताओ, जब P नोट आपका एग्जिट करेगा, ध्यान से देखना, उसके बाद कोई दूसरा प्रोसेस एंटर कर पाएगा या नहीं? नो सर। हाँ हाँ, सर सर। अगर फिफ्थ स्टेटमेंट चला देगा तब Fifth कर statement। पाएगा। हाँ, बाहर आके पी नोट फिफ्थ स्टेटमेंट को चलाएगा, तो चलाएगा तो फ्लैग की वैल्यू क्या कर देगा? 0। 0। अब मुझे बताओ, P1 P2 P3 ये सारे लूप में चल रहे थे, इस लूप में चल रहे थे, तो पहले अब कौन क्रिटिकल सेक्शन में आएगा इनमें से? P1 हाँ जी बोलिए। सर, P1 जो जिसकी वैल्यू सर जो सबसे पहले घुसा था उसमें, क्या मतलब जो अब मेरे को P नॉट के बाद आया इंटेलिजेंट था। आंसर चाहिए, ध्यान से देखना, सोच के बताओ। यस, ऐसे बहुत सारे प्रोसेसेस लूप में चल रहे होंगे, कौन पहले क्रिटिकल सेक्शन में आएगा? जब ये लूप में चल रहे थे उनमें सबसे पहले, मींस उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट पे फ्लैग 0 हुआ, उस मोमेंट के बाद जो पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। कोई डाउट? मैंने जो बोला ये स्टेटमेंट कितने स्टूडेंट्स को समझ आई? आ गया सर। क्लियर। रिपीट आ करना गया। सर एक बार। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि जिस मोमेंट पे पी नोट बाहर आएगा क्रिटिकल सेक्शन से, फ्लैग को 0 करेगा, करते ही जो ये लूप में घूम रहे थे इनमें जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चलाएगा वो क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो फ्लैग की वैल्यू रीड कर लेगा 0, और फ्लैग की वैल्यू 0 रीड होते ही क्रिटिकल सेक्शन में पहुंच जाएगा। कोई डाउट? सर हाँ जी। जैसे फिफ्थ स्टेटमेंट में एम ऑफ फ्लैग 0 हो रहा है, हाँ, और सेकंड में क्या हो उसका रहा है? मतलब ये हुआ, फ्लैग जो वेरिएबल था उसको कुछ मेमोरी अलोकेट होगी, उसी में तो वैल्यू स्टोर होती है, तो उस Yes, sir. मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू 0 हो जाएगी। फ्लैग की जो 0 थी वो 1 थी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है सर। और सेकंड में क्या हो रहा है? कंपेयर आर ऑफ आई इक्वल टू 0, मतलब इसका मतलब आर आई और 0 को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है? ये सेम है तो इसका मतलब ये हुआ कि आर आई 0 है, अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब आर आई नॉन 0 है। समझ रहे हो? ओके सर। समझ रहे हो या नहीं? यस सर। हाँ, कंपेयर कर रहे हैं 0 के साथ, आर आई में जो भी वैल्यू उसको 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं। 0 के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, कि हम चेक कर रहे हैं कि वो वैल्यू आर की 0 है या नहीं। ठीक है, और डाउट? सर बट सर वो अगर 3 प्रोसेसेस पता चलेगा। कंपेयर कैसे करते हैं, एक और चीज बता दे रहा हूं। मान लो ये वैल्यू 0 0 0 0 थी, ठीक है? जो आपने 0 लिखी थी उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 8 डिजिट्स में लिख सकता हूं, ये वैल्यू अल्टीमेटली 0 ही है। ठीक है, इसको कंपेयर करना आर आई से, अगर आर आई की वैल्यू भी 0 है तो इन दोनों को सीएमपी कंपेयर करने का मतलब ये हुआ, मान लो इनके बीच में मैं एक्सओर ऑपरेशन लूं तो क्या आएगा? 0 0
0 0 0 0 0, isn't it? इसका मतलब इनका XOR अगर 0 आ जाता है तो इसका मतलब RI में वैल्यू क्या है? 0। अगर XOR ऑपरेशन नॉन जीरो आता है तो RI की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। ऐसे कंपेयर करते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? यस और नो? ओके सर। ठीक है, ऐसे XOR ऑपरेशन लेके या कैसे भी रजिस्टर की वैल्यू जीरो वैल्यू है उससे कंपेयर करते हैं। जैसे XOR ले लो, ठीक है, XOR ले लोगे तो उनका अगर RI की वैल्यू जीरो हुई तो जीरो आएगा आंसर, आउटपुट। अगर नॉन जीरो हुआ आ रहा है तो नॉन जीरो आएगा आउटपुट। अगर आउटपुट नॉन जीरो आ रहा है इसका मतलब हम कंक्लूड कर लेंगे कि रजिस्टर में नॉन जीरो वैल्यू। इसका मतलब अल्टीमेटली ये है कि रजिस्टर की वैल्यू हम चेक कर रहे हैं जीरो से कंपेयर करके, वेदर दैट वैल्यू इज जीरो और नॉन जीरो, नथिंग एल्स। हाँ जी, आप बोलिए किसका डाउट था? सिमरन कोई बोल रहा था? सर हो गया वो, मैंने स्टेटमेंट दोबारा रीड आउट कर ली तो वो आ गया समझ आ गया? जी। अब कहीं पे भी प्रियम्पशन लेके देखो जरा, कहीं पे भी, और मुझे बताओ कि एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में मोर देन वन प्रोसेसेस आ पा रहे हैं क्या? हाँ जी, बोलिए। सर फ्लैग की वैल्यू क्रिटिकल सेक्शन में जाने के पहले जब जाएगा तब होगी फ्लैग की वैल्यू 1। देखो लिखा हुआ है साफ साफ एरो मार्क करके, फर्स्ट TSL इंस्ट्रक्शन ही कर देगा। लिखा है मैंने कि फ्लैग सर। की करंट वैल्यू को रजिस्टर में स्टोर करेगा और उसके बाद फ्लैग की वैल्यू को 1 बना देगा। लिखा है साफ साफ, लिखा है। यस सर। हाँ भाटिया, यस सर। यस पहला सर। इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा TSL, उसमें दो फंक्शनैलिटीज होंगी। फ्लैग की करंट वैल्यू को रजिस्टर में कॉपी भी करेगा, साइमल्टेनियसली फ्लैग की वैल्यू को 1 अपडेट कर देगा। ठीक है, सर म्यूचुअल ओके सर। एक्सक्लूजन है इसमें। सेटिस्फाई हो रहा है? यस सर। हाँ सर जब जी, तक फ्लैग की इसमें वैल्यू म्यूचुअल, जीरो नहीं होगी तब तक दूसरा इंटर नहीं करेगा ना। और वो स्टेप हाँ 1 जी, हाँ में जी, और वो फ्लैग स्टेप की वैल्यू 1 टू होगी। यस में होगा। यस यस यस, तो बोल सकते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई होगा। Yes, अब sir. ध्यान से देखना, लॉक वेरिएबल आपने जो पढ़ा था कल, और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि लॉक वेरिएबल में कल आपने देखा था कि क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने से पहले लॉक की वैल्यू 1 बना रहा था, एक अलग से इंस्ट्रक्शन था। यस था सर। या नहीं? Yes, sir. उसकी वजह सपोर्ट से अपन इंस्ट्रक्शन था। प्रियम्पशन ले रहे थे, तो उसकी वजह से म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे ही फ्लैग की वैल्यू रीड की उसी टाइम पे फ्लैग को 1 कर दिया पहले इंस्ट्रक्शन में। Isn't it? यस सर। क्लियर है? इसलिए यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाई हो रहा है। और यह हार्डवेयर टाइप सॉल्यूशन इसलिए है कि TSL एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन आपने इंट्रोड्यूस किया है हार्डवेयर में, ठीक है, जिसमें दो फंक्शनैलिटीज एक ही साइकिल में परफॉर्म हो रही है। अगर इनको मैं दो अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखता और ये अलग अलग साइकिल में एग्जीक्यूट होते तो बीच में आप प्रियम्पशन लेके फिर म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिससेटिस्फाई करवा देते। समझ रहे हो मेरी बात? सर हाँ जी, सर जंप नो ZNZ का मतलब ये है ना, JNZ का, कि जंप नॉट जीरो टू स्टेप 1। हाँ, कि मींस इससे जस्ट प्रीवियस वाले इंस्ट्रक्शन में जो रजिस्टर था उसकी वैल्यू अगर नॉन जीरो है तो स्टेप 1 पे जंप करेंगे, फिर मतलब से सर, स्टेप 1 से। मतलब सर अगर हाँ जी, जीरो होगा तभी CS में आ पाएगा। हाँ जी, तो सर जरूरी थोड़ा नॉन ना कि जीरो है तो स्टेप 1 पे चला जाएगा, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3 पे, फिर नॉन जीरो, फिर फर्स्ट पे चला जाएगा, लूप में चलता रहेगा। सर बट जरूरी थोड़ा ना कि RI की वैल्यू हमेशा जीरो ही हो, वो तो कुछ भी हो सकती है ना। किसकी? हाँ, 1 RI होगी, या RI की वैल्यू या तो 1 होगी या 0 होगी। सर वो तो मेमोरी पे डिपेंड करेगा कि नहीं, फ्लैग मेमोरी ऑफ दिस फ्लैग मोस्ट टाइम पे क्या है।
हाँ, फ्लैग में क्या है, या तो 0 होगा या 1 होगा, क्योंकि इनिशियली तो हम फ्लैग की वैल्यू 0 लेके चल रहे हैं, और जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आएगा तो वो वैल्यू 1 बनाएगा बस, और जो रिमाइंडर सेक्शन में उसमें वैल्यू 0 बन सकती है। देखो फ्लैग की सर एड्रेस तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, एड्रेस 0 1 मेमोरी ही। एड्रेस कुछ भी हो, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब है उस एड्रेस पे कंटेंट क्या है। मेमोरी एड्रेस, ये देखो ये मेमोरी है, ये मान लो मेमोरी है, ठीक है, यहाँ पे ये मेमोरी एड्रेस होते हैं ऐसे 0000001 ठीक है, और इसके अंदर वैल्यू होती है। तो ये जो एम ऑफ दिस फ्लैग, इसका मतलब ये हुआ कि फ्लैग के करस्पॉन्डिंग जो भी मेमोरी एड्रेस है उसके अंदर उस मेमोरी में जाने के बाद जो भी कंटेंट है वो कंटेंट, ठीक है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में समझ आएगा। अल्टीमेटली आप ये समझ सकते हो कि फ्लैग की जो वैल्यू है, ठीक है सर, आगे समझ में। ठीक है, जो भी वैल्यू है फ्लैग की वो कुछ भी हो सकती है, बट वो जब 0 होगी तभी आप एंटर कर पाओगे। हाँ, कोई और डाउट? तो यहां से आप बोल सकते हो कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट वन बताओ, प्रोग्रेस सेटिस्फाई हो रही या नहीं। पहले ये बताओ, इसमें डेडलॉक आ सकता है? ऐसा हो सकता है कि एक भी प्रोसेस प्रोसीड ना करे, सिंगल? नो सर। सर सभी से पूछ रहा हूं मैं, एक भी प्रोसेस प्रोसीड ना करे, सारे कहीं ना कहीं फंस जाए, नो सर। नो ऐसा सर, पॉसिबल है? नो सर। नहीं है। तो इसका मतलब डेडलॉक तो नहीं है। अब कोई भी एक प्रोसेस को आप एंटर करवा के एग्जिट करवा के एंटर करवा के एग्जिट करवा पा रहे हो ऐसे? बोलिए। यस सर, लास्ट में फ्लैग की वैल्यू 0 हो जाएगी तो दोबारा से एंटर करवा सकते हैं। करवा पा रहे हो तो प्रोग्रेस बोलोगे सेटिस्फाई हो रही है या नहीं हो रही? हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। हो रही है, तो सेकंड पॉइंट लिखोगे प्रोग्रेस इज सेटिस्फाइड। कोई डाउट है तो बोल देना। क्लियर है? थर्ड बताना, बाउंडेड वेटिंग इज सेटिस्फाइड और नॉट। सुनो इधर, तो मान सेटिस्फाइड लो है। 1000 प्रोसेस थे या इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्रोसेस थे, जितने भी मैंने बताया। मान लो पी नोट क्रिटिकल सेक्शन में है, ध्यान से देखना, पी नोट क्रिटिकल सेक्शन में है, P1 आया लूप में फंसा, P2 आया लूप में फंसा, P3 आया लूप में फंसा, P4 आया लूप में फंसा, P5 आया लूप में फंसा, P6 आया लूप में फंसा, P7 आया लूप में फंसा, ऐसे आए लूप में फंसते गए। अब P नोट एग्जिट हुआ तो बताओ, कोई प्रोसेस के बारे में आप कह सकते हो कि यही प्रोसेस अब एंटर करेगा? नो सर, सर पता नहीं उसका स्पेसिफाई नहीं टर्न कर कब आए, सकते। बोल सकते हो? पता नहीं Yes, कौन पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को चलाए, और वो जब एग्जिट करे तो फिर पता नहीं कौन फर्स्ट स्टेटमेंट को चलाए। तो इंडेफिनेट वेटिंग रहेगी या डेफिनेट वेटिंग रहेगी? बोलिए। इंडेफिनिट। सर इंडेफिनिट रहेगी। इंडेफिनेट रहेगी। कोई डाउट है किसी को? टेल मी। तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग इज नॉट सेटिस्फाइड। कोई डाउट? क्लियर है? नो सर। यस सर। क्लियर है सभी को? ठीक है, ओके। तीनों पॉइंट लिखे आपने? ओके, अब इनको कंक्लूड कर लेते हैं एक बार। ये अपने वर्ड्स में लिख लेना, आप जो भी मैं बोल रहा हूं ये आप अपने वर्ड्स में लिख लेना, ठीक है, कि प्रोग्रेस सेटिस्फाई क्यों है, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाई क्यों नहीं है। जो मैंने बोला एग्जैक्टली लिख लेना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड है, वो आपको समझ आ रहा है। ये सारे नोटबुक में प्रॉपर वे में लिख लेना। बता रहा हूं, रिवीजन के टाइम पे कुछ नहीं पता चलेगा अदरवाइज। ठीक है,
अभी नहीं कर पा रहे तो अभी जो टाइम मिलेगा जस्ट लेक्चर के बाद उसमें लिख लेना, बट नोट्स आपके प्रॉपर वे में होने चाहिए कि रिवीजन के टाइम पे आप पढ़ो तो जल्दी से चीजें पिक करो और फास्टली आप कर पाओ और सारी चीजें क्लियर हो जाए। अभी आपको लग रहा है ये कर लेंगे, बाद में भूल जाओगे क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स होने हैं, ठीक है। और कहीं पे भी कोई भी डाउट आए तो मेरे से पूछ लेना, आप पूछते नहीं हो क्योंकि आप पढ़ते ही नहीं हो, ठीक है। और आप सिलेबस की टेंशन मत करो, सिलेबस आपका ऑन टाइम होगा, नो नीड टू वरी एट ऑल। चाहे कितने भी लेक्चर्स लेने पड़े, कितना भी टाइम बढ़ाए, नो नीड टू वरी एट ऑल, ठीक है। इसके बाद आपका पैरेलली कोई सब्जेक्ट हो सकता है, मुझे नहीं पता, डीबीएमएस वगैरह, बट मैं इसके बाद शायद से डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, एल्गोरिदम, डेटा स्ट्रक्चर करवाऊंगा जिसका वेटेज ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो डिस्क्रीट एल्गोरिदम डेटा स्ट्रक्चर लगा के 30 मार्क्स का वेटेज होगा, ठीक है। तो वो इसके बाद चलेगा, बट अभी ऑपरेटिंग सिस्टम पे अच्छे से फोकस करो, ये स्कोरिंग है। अभी कल अपन क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये स्कोरिंग है, ठीक है। अभी तक आज जो मैंने एनालिसिस करवाया, एनालिसिस आपको आना चाहिए, ठीक है। ओके सर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर डीएसडी में डिजिटल में आता है या सीओ में आता है? सीओ में, सीओ में। अच्छा ठीक है सर। सीओ के टाइम पे करवाऊंगा मैं, ठीक है। लॉक वेरिएबल्स आपने पढ़ा, स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन आपने पढ़ा, पीटरसन्स एल्गोरिदम आपने पढ़ा, टीएसएल इंस्ट्रक्शन सेट आपने पढ़ा, ये सॉल्यूशंस आपने पढ़े। बताओ लॉक वेरिएबल्स में म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग कौन कौन सेटिस्फाइड थे? म्यूचुअल एक्सक्लूजन सेटिस्फाइड नहीं थी, प्रोग्रेस सेटिस्फाइड थी, बाउंडेड वेटिंग सेटिस्फाइड नहीं थी। स्ट्रिक्ट ऑल्टरेशन में बताना। म्यूचुअल एक्सक्लूजन था और बाउंडेड वेटिंग थी ना। प्रोग्रेस नहीं था, Mutual बाउंडेड exclusion. वेटिंग सेटिस्फाइड थी। पीटरसन्स में तीनों की सब तीनों थे। सेटिस्फाइड थी। टीएसएल में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड सेटिस्फाइड नहीं नहीं थी। था। तो जितने सॉल्यूशन आपने पढ़े उनमें से कौन सा करेक्ट सॉल्यूशन था? पीटरसन्स वाला, जिसमें तीनों की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी। क्लियर है? हाँ जी बोलिए जरा। Yes sir. क्लियर है? तो Yes, sir. ये सिंक्रोनाइजेशन का आप बोल सकते हो एक ओवरव्यू था। सर इसमें डेडलॉक का भी हम लगा सकते हैं कॉलम। अभी डेडलॉक वाले कोई सॉल्यूशन देखा नहीं ना, अभी इन चारों के चारों में डेडलॉक नहीं है। लिख ठीक लो, है एक कॉलम बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेडलॉक चारों में नहीं है इनमें, इसलिए मैंने नहीं बनाया। सर बट आगे अपन और सिंक्रोनाइजेशन के लिए सॉल्यूशंस सिर्फ देखेंगे उनमें डेडलॉक आएगा। सर और सिर्फ सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिर्फ ये 3 चीजें ही काफी होती है हमारी। हाँ, सिंक्रोनाइजेशन के लिए ये कंडीशंस अचीव होनी चाहिए, ठीक है। ये यस जितनी सर। कंडीशन नहीं है फॉलो होनी चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, प्रोग्रेस भी, बाउंडेड वेटिंग भी, ओके सर। ठीक है। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब ध्यान से देखना नेक्स्ट, ये एक आप बोल सकते हो एक सिंक्रोनाइजेशन का ओवरव्यू था। उस ओवरव्यू में आपने देखा कि सिंक्रोनाइजेशन ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे आपने देखा था लॉस ऑफ डेटा, इनकंसिस्टेंसी या डेडलॉक वगैरह, ठीक है। सेकंड आपने देखा कि कौन कौन सी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आपने देखा म्यूचुअल एक्सक्लूजन, प्रोग्रेस, बाउंडेड वेटिंग, ये आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए तो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थर्ड, उसके बाद आपने कुछ सॉल्यूशंस देखे, ये कुछ राइट करेक्ट थे, कुछ इनकरेक्ट थे। क्लियर है? तो 3 बेसिक स्टेप थे सिंक्रोनाइजेशन के, ये आपको क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। यस टेल मी। यस सर क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट अपन कल पढ़ेंगे जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप आपके सॉल्यूशंस हैं, और वहां से मेन स्टोरी स्टार्ट होगी। मोस्टली क्वेश्चंस सिंक्रोनाइजेशन से आएंगे तो 90% पॉसिबिलिटी रहेगी कि यहीं से आएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप सॉल्यूशंस, ठीक है। ये कल अपन स्टडी करेंगे।
इसमें अपन स्टार्ट करेंगे सीमाफोर से। व्हाट इज सीमाफोर? क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंक्रोनाइजेशन का आप बोल सकते हो हार्ट है, ठीक है? तो जितना भी आपको अभी तक पढ़ा गया है ये आप रिवाइज करते रहा करो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना लेक्चर के टाइम पे या व्हाट्सएप पे या कॉल करके, जैसे आपको अच्छा लगे, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सर हाँ जी बोलिए। सर डिजिटल के कुछ क्वेश्चंस ना सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो वो मैं आपको भेज दूँ? हाँ भेज देना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना। ठीक है आप पिछले 1.5-2 महीने से व्हाट्सएप कर ही रही हो सारे नहीं क्वेश्चन जो सर, आपको वो डाउट है। मैं ना लिस्ट बना रही थी जो नहीं हो हाँ। रहे हैं, तो मुझे ये था मैं एक साथ भेज दूंगी। हाँ कोई नहीं, जब भी आपको डाउट्स आए आप भेज देना, मैं ठीक है? ठीक है ठीक है, बट अभी वो क्वेश्चंस तो कर लेना, जो भी है भेज देना, मैं बता दूंगा। बट करंटली अभी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम पे पूरा फोकस करना है, ठीक है? स्कोरिंग सब्जेक्ट है और 100% आपको इस पे फोकस करना है, यस ठीक सर। है? ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको पूरा जितना एफर्ट आप दे सकते हो उतना एफर्ट आपको देना है, ठीक है? अभी Yes. देखना कल से इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाएगा सीमा, ठीक? ओके, कोई और क्वेरी? कोई क्वेरी बोलिए। तो थोड़ा टाइम बढ़ा दो सर। बिल्कुल बढ़ा देंगे, आप टेंशन मत लो। ये थोड़ा सा ये तामझाम सही हो जाए यार, ये लैपटॉप वगैरह मैं ठीक करवा लेता हूँ। आज ये दूसरे लैपटॉप पे दूसरा पेन टैप था तो इसमें हाथ ही नहीं चल रहा था अच्छे से, ठीक है? क्योंकि इसमें वो डाउनलोड नहीं हुआ ओपन बोर्ड, तो इस सर उसमें स्लाइड माइक्रोफोन की सेटिंग चेक कर लो। नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम है, मैंने चेक कर लिया, देखते हैं उसमें क्योंकि कोई दिक्कत। मेरे लैपटॉप में पहले ऐसा हो रहा था, तो मैंने माइक्रोफोन सेटिंग चेक करवाई थी। चलो देखते हैं, एक बार मैं ट्राई करूंगा अगर होगी तो, ठीक? अदरवाइज कल सर्विस उसमें सेंटर पे यूट्यूब की साउंड वगैरह भी नहीं आ रही। नहीं कोई साउंड नहीं आ रहा, ठीक है? टेक्निकल वो अंदर चलते वो चलते उस दिन बीच में ही हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, तो ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। टाइमिंग्स भी कल 5 बजे से होगा लेक्चर, आज साढ़े 5 से था, कल 5 बजे से, ठीक है? मैं ग्रुप पे भी इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है? ओके ओके गाइस, थैंक यू सो मच।